बच्चों हम फिर कभी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पता है कि कोई भी हम निबंध जब पढ़ते हैं तो निबंध में हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मुख्य प्रसार बिंदु लिखते हैं, तो उन बिंदुओं के अंतर्गत एक एक हेडिंग पहले हम लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम बाद की हेडिंग को भूलते भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग हमारी होगी तत्कालीन परिस्थितियां। तीसरी हेडिंग हमारी तुलसीकृत रचनाएं। तुलसीकृत तुलसीदास के द्वारा रची गई। चौथी हेडिंग है हमारी तुलसी एक लोक नायक के रूप में। तुलसी एक लोक नायक के रूप में। पांचवी हेडिंग है तुलसी के राम। आपकी छठे नंबर की हेडिंग है तुलसी की निष्काम भक्ति भावना। तुलसी नहीं दिखेगा, आपको ऊपर मिटा के लिखना पड़ेगा, इतना नोट कर लीजिएगा। तुलसी की निष्काम भावना, भक्ति भावना। तुलसी की निष्काम भक्ति भावना। इसके बाद 7 नंबर हेडिंग है तुलसी की समन्वय साधना। तुलसी की समन्वय साधना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तुलसी की समन्वय साधना के अंतर्गत आएगा आपका का नंबर है सगुण निर्गुण का समन्वय। सगुण निर्गुण का समन्वय। दूसरा है आपका खा नंबर पे कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय। कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय। गा पे आएगा आपका धर्म युग समन्वय, सॉरी युग धर्म, युग धर्म समन्वय। घा नंबर है साहित्यिक समन्वय। और इसके बाद 8वें नंबर पे आपका आएगा तुलसी के दार्शनिक विचार।
विचार, तुलसी के दार्शनिक विचार। अगर कहीं दिखने में गड़बड़ हो तो आप सुन के भी लिख सकते हो। लास्ट हेडिंग होगी 9 नंबर पे आपकी उपसंहार। ये आपकी अंतिम हेडिंग है, ठीक है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे बेटा। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कि तुलसीदास की जो पुस्तकें हैं, जो उनका ज्ञान है, हम पूरा नहीं पढ़ पाए। निश्चित सी बात है कि आप पूरा नहीं पढ़ पाए। इतना उनका काव्य है, जो कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस ही कोई नहीं पूरी पढ़ पाता सही तरह से। अगर कहें कि पूरा आपको याद है तो नहीं याद होगा। लेकिन कह रहे हैं कि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूर, तुलसी और मीरा, ठीक है ना, ये, तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद, पंत और महादेवी, ये लोग जो हैं कवि हैं। इन्होंने भक्ति की भी रचनाएं लिखी हैं कहीं कहीं, लेकिन मीरा मुख्य थी, सूरदास और तुलसीदास ये मुख्य आपके सगुण भक्तिधारा के कवि माने जाते हैं। तो कह रहे हैं इन सभी कवियों का अध्ययन किया आपने, सभी कवियों की कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन तुलसीदास के काव्य में जो अलौकिकता है वो और किसी काव्य में देखने को नहीं मिलती है। और इस कारण से तुलसीदास हम सबके प्रिय और सम्माननीय कवि रहे हैं, अभी भी हैं। उनकी भक्ति भावना, समन्वयात्मक दृष्टिकोण तथा काव्य सौष्ठव लोगों को अत्यधिक प्रभावित करता है। अब आप चूंकि मेरे प्रिय कवि लिख रहे हो तो आप अपने विषय में भी लिखते, मुझे बहुत प्रभावित करता है, ठीक है ना। उसके बाद तत्कालीन परिस्थितियां, उस समय की क्या परिस्थिति थी। तुलसीदास का जन्म सभी को पता है ना, विषम परिस्थितियों में हुआ था। जन्म के समय उनके दांत थे, है ना, उन्होंने राम बोला था और मूल नक्षत्र में था। तो उस समय जो है बहुत ही लोगों की विचारधारा संकीर्ण हुआ करती थी। तो ये था कि ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, तो तुलसीदास को घर में उनका पालन पोषण नहीं किया गया था, ठीक है ना। हिंदू समाज की जो संस्कृति थी और जो सभ्यता थी वो नष्ट हो चुकी थी उस समय, कहीं कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि मुगल काल और अंग्रेजों के समय मंदिरों को विध्वस्त कर दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए थे और तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। उस समय की जो परिस्थितियां थी वो यही थी कि सभी जगह धार्मिक विषमताओं का तांडव था, अर्थात धार्मिक विषमताओं का युद्ध चल रहा था कि हिंदू हिंदू बने रहना चाहते थे, किंतु मुसलमान उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाना चाहते थे। यही अंतर है ना सब। और उसके बाद कह रहे हैं कि विभिन्न संप्रदायों ने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, हर संप्रदाय के लोग अपना अपना राग अलाप रहे थे। वो चाहते थे मेरा वर्चस्व बना रहे, वो चाहते थे मेरा वर्चस्व बना रहे। उसके बाद क्या हुआ, ऐसी स्थिति में भोली भाली जनता, जो साधारण जनता थी, वो ये नहीं समझ पा रही थी, भ्रमित हो रही थी कि किस संप्रदाय का आश्रय ले, ठीक है ना। एक छोटे से बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए लिखिएगा नहीं, हर चीज लिखने की नहीं होती है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसको ये नहीं पता है वो किस जाति का है, किस धर्म का, क्योंकि उसके माथे में कुछ नहीं लिखा होता है। जिसने पाल लिया उसी का धर्म, उसी की जाति का हो गया। तो उस समय इतना दबाव रहता था कि हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। हर धर्म वाले ये चाहते थे कि मेरी संख्या बढ़ जाए। और मुस्लिम का अपना था कि हम जबरदस्ती मुस्लिम बना लेंगे, वो अभी भी रहता है। तो ऐसे में दिग्भ्रमित जो रास्ता से भटकी हुई जनता थी, उसको एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो उनके जीवन को सही रास्ता दिखा सके, ठीक है, उनके नैतिक जीवन की नौका के पतवार को संभाले। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अंधकार के गर्त में डूबी हुई जनता के सामने भगवान राम का लोक मंगलकारी रूप प्रस्तुत किया। लोक मंगलकारी माने संसार को मंगल प्रदान करने वाला रूप प्रदान किया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अपूर्व आशा और शक्ति का संचार हो गया लोगों में। युग दृष्टा तुलसी ने अमर कृति श्री रामचरितमानस द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न मतों, संप्रदायों एवं धाराओं में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने अपने युग को नवीन दिशा, नई गति एवं नवीन प्रेरणा दी।
उन्होंने सच्चे लोकनायक के समान समाज में व्याप्त वैमनस्य अर्थात आपसी द्वेष और ईर्ष्या की जो खाई थी उसको ढकने का प्रयास, उस खाई को दूर करने का प्रयास किया। तुलसीदास की रचनाएं, उनकी जो कृतियां थी, एक तो थी रामचरितमानस, सबको प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है तुलसीदास का रामचरितमानस है, ठीक है। उसके बाद विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, ये सब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रही हैं। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो आचरण प्रस्तुत किया है राम का, एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श शासक के रूप में, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे के उसमें जो हम पढ़ रहे हैं हेडिंग में कि तुलसीदास एक लोकनायक के रूप में, तो तुलसीदास लोकनायक के रूप में इसलिए माने जाते बेटा कि भारतीय समाज में नाना प्रकार की अर्थात विविध प्रकार की आपसी विरोधी संस्कृतियां थी, वो साधनाएं, जातियां और आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित है, उनको सुधारने अर्थात बुद्ध देव समन्वयकारी थे। गीता के समन्वय की चेष्टा और तुलसी भी समन्वयकारी, अर्थात उन सब चीजों को सुधारने में, उनको आगे बढ़ाने में तुलसीदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तुलसी के राम, तो बेटा तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, जिन्होंने भूमि का भार ग्रहण करने के लिए पृथ्वी का अवतार लिया था। राम बेटा अवतारी पुरुष थे, पृथ्वी को सुधारने के लिए, वहां पे बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़हि असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कह रहे जब जब धर्म की हानि होगी और राक्षसों का अभिमान का बढ़ावा हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएंगे ये, तब तब प्रभु विविध प्रकार के शरीर को धारण कर, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी रामकृष्ण, मतलब समाज को सुधारने के लिए अनेक रूपों को धारण करके हर लेंगे कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को श्री राम कृपा करने वाले कृपा निधि दूर कर देंगे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सी मानस मोरे। और तुलसीदास ने राम के प्रति अनन्य भक्ति को अब चरम सीमा तक महसूस किया, पहुंचाया है। और वो क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी श्री राम से बस एक ही विनती करते हैं कि आप सीता के साथ मेरे हृदय में बस जाइए। करूं कहाँ तक राम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। कह रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा कहाँ तक करूं, स्वयं रामचंद्र जी कितने गुण के खान है वो खुद भी वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इस तुलसी के समक्ष ऐसे राम का जीवन था जो मर्यादाशील थे, जो शक्ति एवं सौंदर्य के अवतार थे। तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, तुलसीदास जो थे वो राम से सच्ची भक्ति करते थे, प्रेम करते थे, जिसमें लेन देन का भाव नहीं होता है। राम से क्या उनको प्राप्त होगा या राम को वो क्या दे सकते, ये दोनों ही भाव उसमें नहीं थे। और इसी वजह से भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फलदायक होता है। बेटा हम बिना लालच के जो कार्य करते हैं उसमें जो आनंद हमको आता है वही फल सबसे अच्छा होता है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि मोह सम दीन न दीन हित, तुल समान रघुवीर। तुम समान रघुवीर, कह रहे कि मेरे समान कोई दीन नहीं है और तुम्हारे समान, हे श्री राम, तुम्हारे समान दीनों का हित करने वाला कोई और नहीं है। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भरवीर। कह रहे यह विचार करके हे रघुवंश मणि श्री राम मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर कर दीजिए। हरहु विषम भववीर, इस सांसारिक विषमता बाधाओं को दूर कर दीजिए। तुलसी की समन्वय साधना में बेटा लिखेंगे, तुलसी के काव्य की सर्व प्रमुख विशेषता उसमें निहित समन्वय की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण ही वे वास्तविक अर्थों में लोकनायक कहलाए
और उनके काव्य में समन्वय के निम्नलिखित रूप दिखाई देते हैं। पहला कौन है? सगुण निर्गुण का समन्वय। सगुण, जब वो ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों से संबंधित विवाद, दर्शन एवं भक्ति दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित था, तब तुलसीदास ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा और गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद उनके हिसाब से नहीं था। मुनि और पुराण इस वेद को गाते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तो बेटा तुलसी की भक्ति मनुष्य को संसार से विमुख करके अकर्मण्य बनाने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ जो सत्संग में लोग कहते हैं कि सांसारिक मोह को त्याग करके ईश्वर से आप जुड़ जाइए तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये कह रहे तुलसीदास ऐसा नहीं कहते थे। सांसारिक को त्यागने की बात उन्होंने कहीं भी नहीं की कि सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं था। आलसी नहीं बनाया उन्होंने कि आप सब कुछ छोड़ करके और प्रभु राम के चरणों में बैठ जाइए और खाली माला जपते रहिए और फ्री का खाते रहिए, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है? उनकी भक्ति सत्कर्म को की प्रबल प्रेरणा देने वाली है। उनका सिद्धांत है कि राम के समान आचरण करो, रावण के समान दुष्कर्म मत करो। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ठीक है, और भक्त में और ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। कह रहे हैं कि दोनों ही दुख को हरने वाले होते हैं। तुलसी के ज्ञान और भक्ति के धागे में राम नाम का मोती पिरो दिया। तुलसी ने क्या किया है? भक्ति और ज्ञान के धागे में राम नाम का मोती पिरो दिया है। ये निर्गुण नयननि सगुण रसना राम सुनाम और मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। युग धर्म समन्वय। तो बेटा भक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के बाह्य तथा आंतरिक साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन प्रत्येक युग के अनुसार बदलते रहते हैं और उन्हीं को युग धर्म की संज्ञा दी जाती है। तुलसी ने इसका विलक्षण समन्वय प्रस्तुत किया है कि कृत युग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख अरु जोग और जो गति होई सो कलिर हरि नाम ते पावहि लोग। जो भी गति होती है उसको लोग ईश्वर के नाम से ही प्राप्त करते हैं। साहित्यिक समन्वय। तो बेटा साहित्य के क्षेत्र में भाषा, छंद, रस एवं अलंकार आदि के दृष्टि से भी तुलसी ने अनुपम समन्वय स्थापित किया है। उस समय साहित्यिक क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं विद्यमान थी, विभिन्न छंदों की रचनाएं की जाती थी। तुलसी ने अपने काव्य में भी संस्कृत, अवधी तथा ब्रज भाषा का अद्भुत मिलन प्रस्तुत किया है। तुलसी के दार्शनिक विचार। तुलसी ने किसी विशेष वाद को स्वीकार नहीं किया। द्वैतवाद और प्रगतिवाद, किसी वाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप प्रदान कर दिया कि उसके अंतर्गत शैव, शक्ति, पुष्टमार्गी सभी धर्म सरलता से समाहित हो गए, सभी उसमें समन्वित हो गए। और इस वजह से तुलसीदास भक्त हैं। इसी आधार पर वो अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। उनकी भक्ति सेवक और सेव्य भाव से, वो राम को अपना सेवक मानते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। वो जो है राम के सेवक मानते हैं स्वयं को, जो स्वयं को जो स्वयं को राम का सेवक मानते हैं और राम को अपना प्रभु मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। उपसंहार बेटा लास्ट रीडिंग है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व तथा व्यक्ति और समाज आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। तुलसी को आधुनिक दृष्टि ही नहीं, प्रत्येक युग की दृष्टि का मूल्यवान मानेगी। तुलसी को क्या माना जाता है? प्रत्येक युग की दृष्टि जो है उनको मूल्यवान मानती, क्योंकि मणि की चमक ज्योति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तुलसी जी के संबंध में हरिऔध जी के हृदय से कुछ शब्द जो निकले हैं वो इस प्रकार से हैं। बन राम रसायन की रसिका रसना की हुई सुफला अवगाहन मानस में करके मन मानस का मल सारा टला। बनी पावन भाव की भूमि भली हुआ भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है,
समुचित कविता से तुलसी नहीं बल्कि तुलसी से कविता गौरवान्वित हो गई। उनकी समर्थ लेखनी का संबल पा करके वाणी धन्य हो उठी। तुलसीदास के इन सभी गुणों का ध्यान में रखते हुए मन में श्रद्धा भाव से हम सब तुलसीदास को अपना कवि मानने में विवश हो जाते हैं। थैंक यू बेटा।